बाबा की यात्रा में बाबा का साथ। ये बाबा बॉलीवुड का क्या बॉलीवुड का बाबा बोले तो खलनायक नायक नहीं, और ये हमारे सनातन का नायक है, ये अभिनायक है, ये हमारे लिए देवता रूपी है। बोलो बागेश्वर धाम की जय। ये व्यक्ति ऐसा है कि ये अब हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प ले चुका है, और हिंदू राष्ट्र का जिस दिन दीपक जलेगा पहला, हिंदू राष्ट्र का जिस दिन दीपक जलेगा पहला, वो जलेगा पूछो कहाँ से? लाल किले से। लाल किले से हिंदू राष्ट्र का पहला प्रधानमंत्री यशस्वी, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भगवाधारी, नीचे से ऊपर तक पवित्र व्यक्ति, गोरखनाथ मंदिर का महंत, मठाधीश योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा। चंदू दत्त का आपने वो पिक्चर नहीं देखी है? ए सर्किट पूछ तो 2 अक्टूबर को क्या होता है? 2 अक्टूबर को ड्राई डे होता है ना बाबा, तो ड्राई डे क्यों होता है? बोले उस दिन बापू का जन्मदिन है। भाई साहब पूरी पिक्चर देखो ना, मुन्ना बा, आपको पता है तीसरा सीजन भी आने वाला है, आप पता कर लो, उसका तीसरा चौथा सीजन भी आने वाला, राम जाने। अभी तो टाइगर की बात चल रही थी बहुत दिन से, टाइगर जिंदा है, टाइगर की भी पिक्चर आने वाली सलमान की। तो मुद्दा ये चल रहा था अभी मुन्ना भाई पिक्चर भी आने वाली, क्या मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई एम बोले तो अरे बॉलीवुड वालों तुम्हारी तो बवासीर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। संजू बाबा भी है इस वीडियो को देखने के बाद, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं हर टॉपिक में बोलता हूँ भाई, मेरी मर्जी मेरा दिमाग, मेरा नाम है दिल्ली का दीपक, ऑलराउंडर। बागेश्वर की यात्रा में अब संजय दत्त भी पहुंच चुके हैं। दिल्ली का दीपक है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वो क्या सोचते हैं, जिस तरीके से संजय दत्त बॉलीवुड का जाना माना नाम है, उन्होंने बागेश्वर की यात्रा को समर्थन दे दिया। क्या कहेंगे? बागेश्वर बाबा की यात्रा लगातार चल रही है, अब तो संजू बाबा भी पहुंच गए। अभी सर्किट भी आने वाला है क्या? अभी सर्किट को भी मैंने फ़ोन करा है। सर्किट भले इस्लाम को मानता है, मगर वो बोलता है जहाँ गुरुजी होंगे ना, जहाँ संजू बाबा होगा वहाँ सर्किट भी होगा। क्या बोले तो मैं 1 मिनट रुको। हेलो सर्किट, हाँ भाई कहो। सर्किट यार वो बागेश्वर धाम आया हूँ यार बाबा से मिलने। बोलो ना बाबा कहाँ पहुँचना है? अरे मैं बाबा हूँ, वो बागेश्वर धाम बाबा है। हाँ तो आना है ना। और सुन, तू अरशद वारसी है तो बोल के नहीं आएगा क्या? ऐसी बात कर रहे हो भाई? मैं तो आऊँगा आपके साथ, जहाँ आप होगे संजू बाबा होगा वहाँ पर मैं पहुँचूँगा। तो सर्किट पहुँच जाओ वहाँ पे, क्योंकि बॉलीवुड वालों की कईयों की वाट लगाने की है, क्योंकि कुछ लोग सनातन धर्म के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं ना। क्या बात कर रहे हो बाबा? मैं सनातन धर्म को भी फॉलो करता हूँ, चाहे मेरा नाम अरशद वारसी है। ठीक है फिर आ जाए, एक बार इंटरव्यू देता हूँ मैं। तो क्या है ना, अब आ गए संजू बाबा। क्या नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। देखा, अब संजू बाबा जो पहुँचे हैं वो बागेश्वर धाम पहुँचे हैं। योगी बाबा के पास भी पहुँच चुके हैं वो, मगर बागेश्वर धाम पहुँचे हैं ये बोल के कि सनातन धर्म के लिए वो अपने आप को अब समर्पित कर रहे हैं। अब वो 65 साल के हो या 70 साल के हो, संजू बाबा की बात कर रहा हूँ, मगर संजू बाबा अपने किरदार में खलनायक भी रहे हैं। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक, मगर वहाँ बाबा जी के पैर छू रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं ये ध्रुव राठी की तरह चिरकुट कि वो बालक है। तो बालक तो तेरा मौलाना भी है बाबू, जर्मन शेफर्ड, अरे कुकुर। बालक तो तेरा मौलाना भी है, तो मौलाना को काहे नहीं बोलता बालक? ये इसलिए बोलता है क्योंकि इसको मिलता है पैसा, ये करता है दलाली। अब कुछ लोग ये ग्राउंड खबर की वीडियो को देखकर चलाएंगे और डालेंगे रुको जरा सब्र करो, धक्का मुक्की नहीं करने का, और कहेंगे अम्मी बिरयानी का जुगाड़ हो गया, दिल्ली के दीपक की वीडियो फिर डाल दी, और फिर वो अब्दुल वीडियो डालेगा, वो कयूम वीडियो डालेगा, और अब्दुल के घर में भी राम भक्त का पैसा जाएगा। हराम है जो, क्या हराम है जो। अब आ जाते हैं अपन बॉलीवुड में। बॉलीवुड में अगर एक खलनायक है तो उसका नाम क्या है? संजू बाबा। और इधर चला गया बागेश्वर धाम, बागेश्वर बाबा। तो सबसे बड़ी बात यही, रुकना, सबसे बड़ी बात यह है बाबा की यात्रा में बाबा का साथ। ये बाबा बॉलीवुड का क्या बॉलीवुड का बाबा बोले तो खलनायक नायक नहीं, और ये हमारे सनातन का नायक है, ये अभिनायक है, ये हमारे लिए देवता रूपी है। बोलो बागेश्वर धाम की जय। ये व्यक्ति ऐसा है कि ये अब हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प ले चुका है, और हिंदू राष्ट्र का जिस दिन दीपक जलेगा पहला, हिंदू राष्ट्र का जिस दिन दीपक जलेगा पहला, वो जलेगा पूछो कहाँ से? लाल किले से। लाल किले से हिंदू राष्ट्र का पहला प्रधानमंत्री यशस्वी, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भगवाधारी, नीचे से ऊपर तक पवित्र व्यक्ति, गोरखनाथ मंदिर का महंत, मठाधीश योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा।
जब वो शपथ लेगा तो उस टाइम पे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, शुरू की पंक्तियों में सबसे आगे आपको बागेश्वर धाम नहीं दिखा तो मेरा नाम बदल देना। बागेश्वर धाम मतलब धीरेन्द्र शास्त्री। कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं संजय दत्त को ट्विटर पे। हाथ देखो, नायक नहीं, एक बाबा का हाथ दूसरे बाबा के साथ। कुछ लोग कह रहे हैं कि संजू बाबा की कोई मूवी आने वाली होगी इसलिए पहुंच गए जाके। बिल्कुल आ रही है, उनकी मूवी आ रही है तो टेंशन मत लो ना। तुम लोग भी तो अपनी बहन को, माँ को आगे कर देते हो जब तुम्हारे लिए कोई फायदे का सौदा होता है। अरे कम से कम अपनी माँ बहन को तो आगे नहीं कर रहा, धर्म का प्रचार तो कर रहा है चिरकुटो। तुम लोग तो किसी के सगे नहीं हो, तुम लोग तो अश्लील मूवी बनाते हो, तुम लोग तो नंग बना दिखाते हो, तुम लोग तो अश्लीलता दिखाते हो। तुम्हारे में तो मुन्नी और शीला की जवानी होती है। तो कम से कम अगर ये जाके धर्म का प्रचार करने वाले के साथ खड़ा है तो किसी मौलाना और मौलवी के साथ तो नहीं खड़ा। क्या ये जिसका प्रचार कर रहा है ना उसके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं निस्वार्थ। और ये तुम्हारे जैसा नहीं है जो पैसे दे के भीड़ जुटाता हो। इसके पीछे जितनी भी भीड़ दौड़ रही है ना, जितने मेरे बागेश्वर धाम के पैरों में छाले हैं उतने ही उसके पीछे भक्त के चलने वालों के छाले हो गए। पत्रकार महोदय ये जरूर डाला ट्विटर में, जितने मेरे बाबा के पैरों के छाले, मेरी आत्मा रोती है। एक व्यक्ति करोड़पति हो या लखपति हो, इनके साथ पैदल चल रहा है भाई। वो उद्योगपति पैदल चल रहा है। अगर ये चाहता तो चिरकुट राहुल गांधी की तरह, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर हमारे महंत चाहते तो राहुल गांधी की तरह ये गाड़ी में यात्रा करते, अखिलेश यादव की तरह ये गाड़ी में यात्रा करते, वो लालू प्रसाद यादव के बेटे का क्या नाम है, तेजस्वी यादव, उसकी तरह गाड़ी में यात्रा करते। मगर इन्होंने गाड़ी में यात्रा नहीं चुनी। इन्होंने कहा कि अगर जनता से जुड़ना है क्या तो पद यात्रा करो। जिस तरीके से मेरे राम ने 14 साल के वनवास में संकल्प उठाया था कि 14 साल का वनवास काटूंगा तो रामचरितमानस एक विश्व में इतिहास रचा जाएगा कि लोग रामचरितमानस प्रभु श्री राम के बताए हुए पद चिन्हों पे चलेंगे। उसी तरीके से बागेश्वर धाम ने संकल्प उठाया है कि हिंदू राष्ट्र मैं बना के रहूंगा। और उसके बाद इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि मुझे मुसलमानों से और मुझे किसी मुल्ला मौलवी से मतलब नहीं है। हिंदू जोड़ो जाति छोड़ो, ये कह रहे हैं। मेरे को सिर्फ हिंदू से मतलब है। स्टार तो और भी है लेकिन संजय दत्त ही क्यों पहुंचे? अभी और भी बहुत लोग जाएंगे। कंगना रनावत भी है, सन्नी देओल भी आएगा। आपको मैं उड़ती उड़ती खबर बता दूं, मैं गारंटी ले रहा हूँ सन्नी देओल ना आए तो मेरा नाम बदल देना। सन्नी देओल भी आएगा इस मुहिम में। और गारंटी दे रहा हूँ बॉलीवुड के 2 फाड़ हो जाएंगे। पूछो कैसे? 80% होंगे बागेश्वर धाम की तरफ, 20% इनका विरोध करेंगे और वही सनातन की अलग जगाएंगे और बोलो बागेश्वर धाम की जय। सनातन की जो बात करेगा वही बॉलीवुड में राज करेगा। मेरे स्क्रिप्ट काट के रख लो, हो सकता है 5 साल बाद मैं आपको समय ना दे पाऊं। हो सकता है आप मेरे को फोन करो क्योंकि भाई साहब उस टाइम पे पत्रकारों की झड़ी लगी होगी, झड़ी। मगर फिर भी मैं मोनू शर्मा को और ग्राउंड खबर को बुलाऊंगा। मैं लिख के दे रहा हूं, ये मेरी चुनौती है। क्योंकि दुनिया रहे या ना रहे, दुनिया बदल जाए, मगर मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगा। आप भी बॉलीवुड जा रहे हो 5 साल बाद? मेरा कोई पता नहीं भाई साहब, बिग बॉस में मेरी एंट्री हो जाए क्योंकि मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ। ये अच्छे इंसान है, धर्म के लिए सेवा करते हैं। इनके कंठ में बालाजी का लॉकेट है, ये हनुमान जी के भक्त है। मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ। तो अर्जी लगा दो। अर्जी लगा दी है मैंने। बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर धाम जी आपके साथ 100 करोड़ सनातनी है, उसमें से मैं एक छोटा सा गिलहरी का योगदान रखने वाला एक छोटा सा बालू का कण हूँ। राम सेतु की तरह, राम सेतु में जिस तरीके से एक बालू का कण था ना जो सेवा दे रहा था, मुझे आप बालू के कण की तरह देखो, मैं आपके साथ हूँ। मेरी भी अर्जी स्वीकार कर लो कि मुझे एक बार दर्शन दे दो, मैं भी आपके दरबार में हाजिरी लगाऊंगा। और जो आप काम कर रहे हो, जब तक मेरी आखिरी सांसें मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि आप हिंदू से हिंदू को जोड़ रहे हो। जाति छोड़ो, हिंदू जोड़ो। अरे ये तो रिक्शे वाले से भी गले मिल रहा है मेरा बाबा। ये बागेश्वर धाम ये गरीब से भी मिल रहा है, अमीर से भी मिल रहा है। और इनके पास जो जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड को कहते हैं दूर हट, इसको अंदर आने दे। उसके गले मिल रहे हैं। बोलते पत्रकार तुमने नहीं देखा? मिल रहे हैं। ये किसी को मना कर रहे हैं। और ये 4 फॉलोअर बढ़ाने वाले लोग जो कैमरे में बोलते हैं, इन लोगों को लोगों के पास से बदबू आती है। साले तुम्हारी बदबू निकाल दूंगा, फॉग का परफ्यूम मारने वालों। इंसान से प्यार करो, आदमी से करो, मिट्टी से करो। और जिसके पसीने से खुशबू आती है या बदबू आती है वो मेहनती होता है। तुम्हारी तरह नहीं अब्दुल की थूकी हुई बिरयानी खाते हो तुम लोग। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर बागेश्वर धाम के दरबार में गए हैं तो जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी अर्जी लगाओ। धर्म के लिए, देश के लिए जो काम कर रहा है उसके साथ खड़े हो। ये रहे मेरे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी। ये बागेश्वर धाम हमारे जो हैं महाराज जी हैं, बालाजी महाराज। और ये इनके दादा गुरु, जिनको ये कहते हैं साधु जी, तो उधर से आवाज़ आती है सीताराम। ये कहते हैं साधु जी, उधर से आवाज़ आती है सीताराम। तो ये इनके गुरु जी है और हम बागेश्वर धाम के साथ हैं। अब बॉलीवुड में एक नया एजेंडा चलेगा। कौन सा? वो एजेंडा चलेगा सनातन का। इसीलिए जो मैं मनोज तिवारी जी का गाना गाता हूँ, सनातनी है धर्म हमारा, सनातन के बच्चे हैं, सेवा करना धर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। राम के थे राम के हैं,
हम बागेश्वर के रहेंगे, बागेश्वर धाम के थे, बागेश्वर धाम के हैं, दिल्ली का दीपक बागेश्वर धाम का रहेगा। संजय बाबू इतने बड़े स्टार है, लेकिन बाबू वो नहीं, बाबू आपके नहीं है, वो पैदल बाबू चल रहे हैं। बाबू वो अपनी उसके हैं, बाबू अपनी सोना के हैं, जो उनकी वाइफ है। आपके बाबू बन जाएगा तो संजू बाबा बुरा मान जाएगा, संजू बाबा बुरा मान के तो सर्किट बुरा मान जाएगा। और आपको मैं बता दूं, जहाँ पर संजू बाबा होता है ना, वहाँ सर्किट भी होता है। बहुत जल्दी आपको संजू बाबा के साथ सर्किट भी मिल जाएगा। ये देखो, ये व्यक्ति जमीन में बैठा हुआ है, हाथ जोड़ के बैठा है, चाहे इसने 10 करोड़ रुपए की अंगूठी पहनी हो, मगर जहाँ मेरा बागेश्वर धाम बैठा है, अरे ना ये अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, ना ये दरी देखता है, ना ये चटाई देखता है। इनका जहाँ मन करता है बैठ जाता है मेरा बाबा बागेश्वर धाम। और अभी इनके पैरों में छाले आ रहे हैं। इनसे इंटरव्यू में एक व्यक्ति ने सवाल पूछा, आप जैसे पत्रकार ने, आप लोग भी बहुत चालबाज हो। क्या पूछा इनसे कि भैया आप जमीन में बैठे हो, कह रहे हैं कि मैं जब जेल काट कर आया था तो क्या उससे बुरी है, बल्कि मैं अपने प्रभु आराध्य के साथ बैठा हूँ। अरे इनके पास पॉजिटिव ऊर्जा है, ये बालाजी के भक्त हैं, वादों के बड़े सख्त हैं, हिंदू है तो खुल के ये बताएंगे, भगवान इनकी शान है और तिलक इनकी पहचान है, और समय आने पे हिंदू राष्ट्र भी बना के दिखाएंगे। आप भी संजय दत्त के फैन हैं? बिल्कुल भाई। चंदू दत्त का आपने वो पिक्चर नहीं देखी है, ए सर्किट सर्किट पूछ तो 2 अक्टूबर को क्या होता है? 2 अक्टूबर को ड्राई डे होता है ना बाबा, तो ड्राई डे क्यों होता है? बोले उस दिन बापू का जन्मदिन है। भाई साहब पूरी पिक्चर देखो ना, मुन्ना बा, आपको पता तीसरा सीजन भी आने वाला है, आप पता कर लो, उसका तीसरा चौथा सीजन भी आने वाला है, राम जाने। अभी तो टाइगर की बात चल रही थी बहुत दिन से, टाइगर जिंदा है, टाइगर की भी पिक्चर आने वाली सलमान की। तो मुद्दा ये चल रहा था अभी मुन्ना भाई पिक्चर भी आने वाली, क्या मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई बोले तो अरे बॉलीवुड वालों तुम्हारी तो बवासीर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। संजू बाबा भी है, इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं हर टॉपिक में बोलता हूँ भाई, मेरी मर्जी मेरा दिमाग, मेरा नाम है दिल्ली का दीपक, ऑलराउंडर, तुम्हारी तरह नहीं हूँ भाड़ के पैसे खाने वालों। अरे तुम किसी के सगे नहीं हो। कौन? एजाज खान। अरे तेरे को टिकट मिली थी ना, तेरे को कितने वोट मिले रे? 162। सोरा भास्कर। अबे जितने तुम्हें वोट नहीं मिले ना, उतने लोग तो बागेश्वर धाम की सिक्योरिटी में लगे हैं। जितने इनको वोट नहीं मिले, उतनी तो सिक्योरिटी है बाबा की का। और बाबा की तरफ आंख उठाने से पहले भी 1 लाख बारी सोचना, बागेश्वर धाम की तरफ आंख उठाने से पहले सोचना, 1 लाख बारी सोचना। उनकी रक्षा में राम का सेवक, क्या सेवक, गोरखनाथ महंत, मंदिर का महंत योगी आदित्यनाथ छोड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में कौन है अपने? मोहन यादव। और जहाँ मोहन है और जहाँ बाबा है, क्या बाबा है, वहाँ पर हाथ लगाना तो छोड़ो, अगर स्क्रैच भी आ गया ना, कुछ लोग धमकी दे रहे हैं इनको, तो माई कसम बता रहा हूँ, बाबा नहीं छोड़ेगा। कौन सा बाबा? बाबा कौन सा? कौन सा बाबा? बाबा कौन सा? संजू बाबा। मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई, ए सर्किट माँ, ए माँ मैं 50 तोला। अरे का 50 तोला? तू तो बागेश्वर धाम जा रहा है। अरे 50 तोला, 50 मैं 50 बार तोला, तब भी उनके बराबर का महंत नहीं पाया। अरे मेरे बाबा को आप कहाँ तोल सकते हो, किसके बराबर? ये बागेश्वर धाम है, ये शक्तियाँ लेके बैठा है, और जो इनकी शक्तियों को क्या कहता है वो करता है, क्या कहते हैं, चिन्हित, उसकी ठटरी भी बांध देते हैं, उसके भेद भी खोल देते हैं। तो मैं इतना जानता हूँ। अब मेरे ये संजू बाबा जो वास्तव पिक्चर वाले, ए माँ ए रघु को बचा ले रे माँ। अब रघु को एक ही बंदा सपोर्ट कर रहा है, रघु भाई बोले तो वास्तव वाला बल्लू बलराम बल्लू ठीक रात को 3 बजे बागेश्वर धाम को फ़ोन करेगा कि बाबा जय श्री राम, मैं आपकी यात्रा में आना चाहता हूँ। और उधर से मेरे बागेश्वर धाम पता क्या कहेंगे, आओ आओ प्रभु, आओ आओ दर्शन करो, जाओ और मेरी यात्रा को सफल बनाओ। तो मैं भी यात्रा में बहुत जल्दी आने वाला हूँ, दिल्ली टू मथुरा वाले रूट में मैं भी आपको मिलूँगा। और संजू भाई, संजू बाबा के फ़ैन और संजू बाबा के जितने भी फॉलोअर हैं और जितने भी मेरे राम भक्त बागेश्वर धाम के भक्त देख रहे हो, इस वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करो। और मेरा पेज भी दिल्ली का दीपक है, ग्राउंड खबर को भी आप लाइक कमेंट और शेयर करो। और इस मुहिम को इतना चलाओ कि जब तक हिंदू राष्ट्र ना बने, जब तक ये संकल्प खत्म ना हो। बोलो बागेश्वर धाम की जय।